हेलो एवरीवन। आज जो है हम व्याकरण का पार्ट 2 लाए हैं। पहले हम पार्ट में हमने बता रखा है कि व्याकरण क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, और इसमें बेसिक हमने वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य को जो है टच किया है। इस पार्ट में जो है हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो आप वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए। इसमें हम समझेंगे क्या व्याकरण में, आज हम समझेंगे वर्ण को। ठीक है, वर्ण हमने समझा था इससे पीछे वाले में, जिसे हम अक्षर कहते हैं, लेकिन वर्ण के आगे जो इसका पार्ट बनता है उसको हम समझते हैं। वर्ण, वर्ण को जो जिसे हम अक्षर कहते हैं, मीन्स कहां से कहां तक वर्ण होता है, अ से लेकर के, ठीक है, और ह तक जो लेटर होते हैं वो वर्ण के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप ज्ञान तक कह सकते हैं कि ये वर्ण या अक्षर होते हैं। इसी अक्षर को अ से लेकर के ज्ञ तक के जो टोटल लेटर होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उसे दो भाग में बांटा गया है। पहला बोला जाता है क्या चीज, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वॉवेल और कंसोनेंट। तो ये स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है, ये जानना इतना जरूरी नहीं है जितना जानना ये है कि हम लोग ग्रामर पढ़ते क्यों हैं। ग्रामर हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, वो स्ट्रांग तो होगा ही, और अदर सब्जेक्ट में भी हमें जो है इंप्रूवमेंट मिलता है शुद्ध शुद्ध करने का। अब देखिए जैसे हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं बात, ठीक है, बात। अब आपसे पूछा जाए कि अगर कोई बात कर रहा है, एक बार बात किया तो उसे हम बोलेंगे बात, लेकिन बहुत ज्यादा बात मतलब टॉकिंग कर रहा है, टॉकिंग, तो उसको हम जो है कैसे लिखेंगे, बात। तो इसका जो है बहुत बात कोई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाताएं। बहुत बात कर रहा है तो उसे बोलेंगे बाताएं, लेकिन ये कहना गलत है। ठीक है, इसे बात अगर एक है तो बात तो बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा कोई बात कर रहा है तो उसे बहुवचन बोला जाता है, इसे बोलते हैं बातें। अब देखिए कि बात का बना बातें, बात का बना बातें, तो यहां पे ये एक वचन, ये बहुवचन। तो ये चीज हमें नॉलेज कहां से मिलेगा, तो ग्रामर हमें बताता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे आपसे इसी में पूछ देता कि बात जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये जो है स्त्रीलिंग है, ये फीमेल है, फीमेल है। ठीक है, अब देखिए ये नॉलेज भी कहां से मिलेगा कि कौन सा वर्ड मेल है, कौन सा वर्ड फीमेल है, कौन सा वर्ड एक वचन में, कौन सा वर्ड बहुवचन में है। तो ये चीज हमें ग्रामर ही सिखाता है। इसीलिए हम ग्रामर को जो है कहते हैं कि ग्रामर हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। अब यहाँ पे बात, तो यहाँ पे बातें हो गया। अब देखिए जैसे हम संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा क्यों पढ़ते हैं, अब संज्ञा ग्रामर का पार्ट है, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं लड़का, ठीक है, तो लड़का लिखने से आपको पता होना चाहिए लड़का मेल है या फीमेल, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ये तो डिक्लेयर दिख रहा है कि ये पुल्लिंग है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते रहते हैं कि ये पुल्लिंग है, लेकिन एक्चुअल में होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसी सब जो है हमें ठीक करके ग्रामर देता है। इसीलिए हम ग्रामर को कहते हैं कि जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाए, उसे हम कहते हैं ग्रामर। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है स्वर वर्ण। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि स्वर वर्ण ऐसा वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं जिसका उच्चारण में जो है कोई दूसरे वर्ण आकर के जो है उसको सहायता नहीं करता है, उसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण आके हेल्प नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। या ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो जाए, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। ये कहां से स्टार्टिंग होता है, ये अ से लेकर के अ और उ तक जाता है, ठीक है, और ए से लेकर के ओ तक जाता है, औ तक जाता है। ठीक है, तो अ में टोटल लेटर होते हैं 6 और ए से लेके ओ तक में होते हैं 4। तो 6 और 4 मिलके कितना होता है, 10, और एक इसमें और जुड़ जाता है री, तो टोटल हो गए 10 और 1 कितना हो गया, 11। टोटल जो स्वर वर्ण है वो 11 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, अ, आ, ई, उ, ये टोटल हुए 6, और ए, आई, ओ, औ, और ये हुए 4। तो 6 और 4 हो गए 10, और एक री मिला के होते हैं 11। तो टोटल जो स्वर वर्ण होते हैं ये 11 होते हैं। अब इसे स्वर वर्ण क्यों कहा जाता है, क को क्यों नहीं बोला जाता, च को क्यों नहीं बोला जाता, जरा देखिए यहाँ पे अ, क है ये, और ये है ए, ये है स्वर वर्ण और ये नहीं है स्वर वर्ण। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि ए जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ए का, तो उसमें कोई जो है लेटर आके सहयोग नहीं कर रहा होता ए,
ऑटोमेटिक निकल जा रहा है जुबान से, मुख से, इसीलिए जो है ये है स्वर, मतलब स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो। लेकिन क बोलते समय जो है इसमें एक लेटर आ रहा है जो इसको मदद कर रहा है इसके प्रोनाउंसिएशन में। अगर वो नहीं आएगा तो इसको हम बोल नहीं पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं क, तो क लास्ट में अ सुनाई दे रहा है, आप बोल के देखिए क, या नहीं तो च, ट, तो उसमें जो है सहयोग किसी और का आ रहा है, तो जिसमें किसी दूसरे का सहयोग आएगा वो होता है व्यंजन, और जिसमें किसी का सहयोग नहीं सुनाई दे आपको तो वो होता है स्वर। तो यहां अ से लेकर के औ तक और री के साथ ये 11 जो होते हैं इसमें किसी का सहयोग नहीं होता, ये खुद ही बोला जाते हैं, इसमें किसी अक्षर का सहयोग नहीं होता, तो ये होता है स्वर वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण जिसमें सहयोग आ रहा होता है। अब व्यंजन वर्ण क्या होता है, आपने दोनों में अंतर समझा, स्वर वर्ण समझ गया। अब चलिए व्यंजन वर्ण, ये क्या होता है, क वर्ग मतलब क ख का पूरा अक्षर, इसके बाद च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसके बाद य से लेकर के ह तक, य से लेकर के या आप ज्ञा तक ले लीजिए, ये जितने भी होते हैं। यहाँ पे क वर्ग कहने का मतलब क्या है, क वर्ग कहने का मतलब है कि क ख हम पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो क आगे में वर्ग लगाने से क ख पूरा, मीन्स क वर्ग नहीं लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा क ख ग घ अंग, स्पेस बचाने के लिए क वर्ग मतलब क ख पूरा। तो यहाँ पे जितने सारे लेटर हैं इसके बोलते समय जो है किसी न किसी का सहयोग मिलता है। अब मिलता किसका सहयोग है कि सबके उच्चारण में जो है स्वर वर्ण मदद करता है आके। जैसे हम बोलते हैं ट, तो इसके उच्चारण में, ट के उच्चारण में लास्ट में आपको अ सुनाई दे रहा है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण सहयोग करेगा उस वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में कोई सहयोग नहीं करेगा उसे हम कहते हैं स्वर, और जिसमें सहयोग उसे व्यंजन। गॉट इट। मैं आशा करूंगा कि आपको जो है ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें जो होते हैं टोटल, इसमें जो टोटल अक्षर होते हैं व्यंजन वर्ण में वो कहां से शुरू होते हैं, क से लेकर के जाता है ज्ञ तक, ये जो है टोटल व्यंजन है, और ये 11 जो होते हैं स्वर होते हैं। टोटल जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं वो देखिए, टोटल जो मेरे पास वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब अक्षर, स्वर और व्यंजन मिला के ये लगभग 46 माना जाता है। अब माना कैसे जाता है 46 वो देखिए। अब 11 होते हैं स्वर, ठीक है, और यहां पे क में 5, तो फिर यहां पे जो है 11 था, क वाला 5, च वाला 5, इसके बाद जो है ट वाला 5, इसके बाद त वाला 5, इसके बाद प वाला 5, ठीक है। अब सबको कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे जो है 10 और 11 21, 21 और 10 31, 31 और जो है 5 कितना हो गया, 31 5 हो गया 36। अब 36 और य र ल व में का देखिए, य र ल व तालम श मूर्धन्य श दंत श ह। अब यहाँ पे टोटल हुआ था कितना 36, और ये 37 38 39 40 41 42 43 44 अक्षर, और इसके बाद त्र, ये टोटल लेटर जो होते हैं मिलाकर के कितना हुआ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ये टोटल जो होते हैं 46 होते हैं। कैसे, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ण जो टोटल होते हैं मेरे पास 46 होते हैं, अक्षर 46 होते हैं। हम कभी कताल बाभन भी इस्तेमाल करते हैं, उसका जिक्र बाद में करेंगे। वर्ण कैसे 46 होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल स्वर 11 और व्यंजन जो है यहाँ पे जितने होते हैं उसको ऐड करके टोटल जो मेरे पास अक्षर होते हैं वो 46 होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो स्वर वर्ण होते हैं उसका यूज हम कहां पे करते हैं और व्यंजन वर्ण का यूज हम कहां पे करते हैं। स्वर वर्ण का यूज जो होता है अक्सर किसी अक्षर को लिखने में, और व्यंजन वर्ण का भी यूज होता है किसी शब्द को बनाने में। तो ये दोनों जो है एक बेसिक सा टॉपिक था जिसे मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए जब हम लिखते रहते हैं, जैसे हम लिखे अ, ठीक है, और इसमें जोड़ दिए हम ये डंटा, तो अब ये क्या बनेगा, ये बनता है आ। अब इसी डंटा के बारे में हम बात करेंगे कि ये आखिर है क्या। इसको बोला जाता है मात्रा। क्या बोला जाता है, मात्रा।
ये होते हैं मात्रा। अब मात्रा कैसे बनते हैं वो देखिए कि जितने सारे वर्ण या अक्षर होते हैं, जब शब्द बनते रहते हैं तो केवल अक्षर से काम नहीं चलता है, उसी अक्षर और वर्ण को जो है एक मात्रा दिया गया, उस मात्रा के सहयोग से शब्द जो होते हैं पूरे होते हैं, उस शब्द के सहयोग से कोई वाक्य सेंटेंस बनते हैं। अब चलिए मात्रा की बात करते हैं कि मात्रा आखिर बनता कैसे है। देखिए जैसे टोटल अक्षर होते हैं, स्वर वर्ण जितने होते हैं उस सब का मात्रा होता है, जितने भी स्वर वर्ण होते हैं उसके मात्रा होते हैं, और व्यंजन वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता। जैसे अ है स्वर वर्ण, तो इसका मात्रा जो होता है नहीं होता है। आ से शुरू होता है मात्रा, आ का जो मात्रा है ये है, ये लकीर। छोटी ई का जो मात्रा है ये है, ठीक है। बड़ी ई का जो मात्रा है ये सब मात्रा है कि मतलब अगर कहीं पे जो हमें मात्रा इस्तेमाल करना है, जैसे लिखना है किसान, 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 तो यहां पे ये छोटी ई की मात्रा आ रहा है किसान, ना कि ये, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहां पे ई जो था छोटी ई, ये मात्रा बन के किसी शब्द को जो है अच्छा रूप दे रहा है। अगर हम इसका मात्रा का इस्तेमाल ना करें तो शब्द जो है दिखने में अटपटा सा लगेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो मात्रा में कन्वर्ट होता है तो शब्द सिक्योर और अच्छा लगता है दिखने में। तो इसीलिए हमें मात्रा जानना जरूरी है कि किसका मात्रा क्या होता है। अब चलिए बड़ी का हो गया, अब ऊ का क्या होता है ये छोटू, और ये होता है बरू। ये देखिए ए की मात्रा क्या होता है, इसको देखिए ऐ का मात्रा डबल, ओ का मात्रा, इसके बाद औ का मात्रा, अंग का मात्रा और अ का मात्रा, जिसे जो है इसे बोला जाता है अनुस्वार, और इसे जो बोला जाता है विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब मात्रे हैं जिसके इस्तेमाल से कोई शब्द कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, आपने जो है मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसीलिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।